मिसेस पियर्सन पूछती है यहाँ पे यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ मैंने उनको बता दिया कि क्लब के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, मैंने सब बता दिया उनको। तो बता दी उसको। बोला वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। फिट्जरेल्ड जो कि एक्चुअल मतलब पियर्सन का सोल है, तो बोली उसको भी नहीं पता था कि क्लब के लोग इसको नहीं मानते। शी थोड़ी क्लब के लोग तो बहुत इनकी इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं। नहीं नहीं मानते। तो पियर्सन बोले नहीं नहीं मानते, दे डोंट। एंड नाउ ही नोज इट, और उसको पता है भी। नाउ ही नोज इट कि नहीं मानते उसको। फिट्जरेल्ड काफी नर्वस होकर बोलती है ओ डियर आई विश यू हैडंट। क्यों बोला आपने? फिट्जरेल्ड ऐसे बोल रही है उसको। मतलब फिट्जरेल्ड बोल रही है उसको मिसेस फिट्जरेल्ड। तो पियर्सन बोली नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड। कुछ नहीं, मैंने उसके लिए अच्छा ही किया उसको बता के। उसको बताया कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ताकि वो लोग को वैसे ही ट्रीट करे फिर। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। तुम रुको, तुम्हारे को इसका रिजल्ट विजिबल होगा जो मैंने किया है। ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड का मतलब बी सबमिसिव, ये एक मतलब ईडीएम टाइप का। ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड मतलब तुम्हारे प्रति वो लोग सबमिसिव होंगे। तुम्हारे सामने वो लोग अपना फुट डाउन रखेंगे पहली बार। फिट्जरेल्ड बोल रही है आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड। मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग मेरे सामने सबमिसिव हो। अरे शी इज बीइंग वेरी, शी इज एन एम्पैथ, बहुत गुड है, अच्छी। तो वो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है लाइफ, ठीक है। पियर्सन काफी इंपेशेंट होकर बोलती वेल व्हाट एवर वी वांट, जो तुमको ठीक लगे। दे विल बी डूइंग, अरे तुमको जो चाहिए वैसा करेंगे वो लोग। ऑल थ्री ऑफ देम, तुम बस रुक जाओ कुछ देर। मार्क माई वर्ड, तुम बस रुक जाओ, वो लोग करेंगे वैसा। उतने में जॉर्ज आते तब अपसेट होके। वो अनप्लेजेंटली सरप्राइज है जब वो देखते ही घर पे कोई आया हुआ है। ही मूव टू आर्म चेयर, बगल में एक चेयर, वहां बैठ जाते हैं। बैठ के वो है ना अपसेट है, ग्लूमीली सोच रहा है बहुत कुछ। अब वो अपना पाइप को लाइट करते हैं। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू फिट्जरेल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम एंग्शियसली। जो फिट्जरेल्ड को देख रहा है, दोनों औरतों को देख रहा है ऐसे करके। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जरेल्ड। जॉर्ज आते एकदम नाखुश होके, ठीक है। वो शॉक्ड है देख के उसको। एंड कंफ्यूज होके पूछ रहा है कि आप फिट्जरेल्ड ही है ना, मैं आप मिसेस फिट्जरेल्ड हो ना आप? तो बोलती है फिट्जरेल्ड को पता नहीं क्या बोला है। who doesn't know what she's saying। बोलती है वेल यस आई सपोज। अगर मेरे को कोई बोलेगा आप नेहा हो ना, तो मैं क्या बोलेंगी? आई सपोज शायद मैं नेहा हूं। अगर मैं ऐसा जवाब दूंगी मतलब क्या है? आई एम कंफ्यूज। एक्चुअली फिट्जरेल्ड का सोल तो पियर्सन कह रहा है, तो वो कंफ्यूज होके बोल रही है शायद हाँ मैं फिट्जरेल्ड ही हूँ। जॉर्ज इज वेरी अघास्ट मीन शॉक की शायद लाइक आपने मुझे जॉर्ज बोला। शी सेड जॉर्ज। जॉर्ज उसको कौन बोलते हैं देखो। आप नेबर को क्या बोलोगे? ऐसे मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर गोइंका, या फिर गोइंका जी या अग्रवाल जी, ऐसे में बात करते हैं ना कोई मेल से। तो यहाँ पे क्या बोल रही है वो? उसको जॉर्ज नाम से पुकारी, नाम से उसकी वाइफ पुकारती है उसको, या कोई क्लोज मेल पर्सन। बोला आपने जॉर्ज बोल, जॉर्ज यू कॉल मी जॉर्ज। तो बोलती ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो पियर्सन बोली व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, आपका नाम जॉर्ज नहीं है क्या? एक्चुअली पियर्सन इस बात को कवर कर रही है कि वो समझ ना जाए। बोले क्या बड़ा बात हो गया, आपका नाम जॉर्ज ही तो जॉर्ज बोला है उसने, और क्या बोला है आपको? जॉर्ज ही तो बोला है, ठीक है। तो आपको क्या था, क्या हो? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहीं के राजा हो आप, मतलब एडिनबर्ग के ड्यूक हो? जॉर्ज को जॉर्ज ही बोला है उसने, और क्या बोल दिया? जॉर्ज तो गुस्सा है, बोला व्हाट इज ही गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट। तो बोला ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का मुझसे क्या लेना देना? तुम उसका नाम बीच में तुम क्यों कंपेयर कर रही हो? एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज? क्या ये गलत नहीं कि वो मुझे नाम से पुकार रही है? नो टी, ठीक है। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन एंड पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आईज आउट। जॉर्ज को गुस्सा आ गया। वो बोला कि तुम क्यों ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को लेके आ रही हो कॉन्वर्सेशन में, और मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि ऑलरेडी सिचुएशन काफी वर्स है। वो पॉम्पी ओम्पी वाला बात माथे में घूम रहा है उसके, तो ये सब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। चाय रेडी नहीं है, देखो यहाँ पे बोल रहा है चाय नहीं रेडी है। पॉम्पी ओम्पी वाला बात तुम बोल रही हो। डोरिस ऊपर इतना रोई जा रही, तो सब कुछ बहुत क्योटिक होकर रखे हैं। तुम आर्ग्यूमेंट कर रही हो, चाय नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे रो रहे हैं, ये वो, ठीक है। फिट्जरेल्ड एकदम रोते हुए वेलिंग करके ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, मतलब क्या कर दिया तुमने, मतलब ना लिटरली जब रोने में आ गया कि तुमने मेरे परिवार के संग क्या कर दिया। आई शुड हैव नोन, ठीक है। उसके मुंह से निकल के मेरा परिवार पूरा अनईज में हो गया, मेरी बेटी रो रही है, मेरा बेटा ऐसे बिहेव कर रहा है, पति ऐसे बिहेव कर रहा है। जॉर्ज उसको ऐसे देख रहा है ये औरत को क्यों तकलीफ हो रहा है। वो अनॉयड हो रहा है उसके ऊपर। यू ऑट टू हैव नोन, तुमको पता होना चाहिए था, मतलब व्हाई ऑट यू टू हैव नोन, तुमको क्यों पता होना चाहिए था? आपसे कोई लेना देना नहीं, नथिंग टू डू विथ यू। मिस स्विट्जरलैंड लुक, वी आर एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ठीक है। एंड ये भी एक इडियम की तरह है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है
total confusion and disarray. बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरा confusion state में confused है हम लोग. So perhaps आप हमें बस excuse कीजिए. पियर्सन बोल रही है उसके रिप्लाई के पहले, I won't excuse you. जॉर्ज पियर्सन, आपके पास सर्दी इतना ज्यादा हो गया. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening or how do you do or something. ठीक है, and just don't march in and sit down without a word. It is bad manners. पियर्सन डांटते थे पति को कि अगली बार जब घर पे कोई मिलने के लिए आए ना, तो आके उससे पूछो आप कैसे हो, कितने दिन बाद आना हुआ, सब ठीक है ना. बस आके चेयर पे बैठ जाओगे, ठीक है, कुछ बोलोगे नहीं, ये शेयर बैड मैनर्स है. मतलब उसको डांट रही है, शी इज डूइंग करेक्ट बेसिकली. ठीक है, फिजल बोल रही है नर्वसली, नो नो इट्स ऑल राइट. अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है ऐसे. पियर्सन बोलती, नो इट्स नॉट ऑल राइट. वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीजन व्हाई. जॉर्ज को देख रही है, वेल ठीक है. पियर्सन बोल रही है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, घर पे एक मैनर्स होना चाहिए और परिवार को डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल एक्ट करना चाहिए. वो क्यों बोल रही है पता है ऐसा? अगर आपके पापा वैसा बिहेव नहीं करेंगे, आपके बड़े ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, तो बच्चे भी नहीं करेंगे. किड्स विल नॉट फॉलो. दैट इज व्हाई शी इज सेइंग इट कि ही हैज टू लर्न दिस बेसिक मैनर्स. इनके अंदर नहीं है इसलिए बच्चों के अंदर नहीं है. इट्स लाइक दैट वैसा. जॉर्ज बहुत इंटिमिडेट हो गया. वेल व्हाट, वो ऐसे डर के बोले एज इफ समझ आ रही कि रिपीट. जब भी लड़का लोग को किसी का पेट्रियार्की को आप हिट करोगे, मेल ईगो को हिट करोगे ना, तो क्या बोलेगा, ही विल एक्ट लाइक कि क्या बोला तुमने, मुझे समझ नहीं आया. ठीक है, रिपीट करो तो मतलब एज इफ ईगो में आके जस्ट रिपीट वंस अगेन वैसा. तो पियर्सन टॉन्ट करते हुए बोलती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब. क्लब जाओ ना, आज तुम्हारा स्पेशल नाइट है ना, जाओ ना वहां, क्यों घर पे क्यों हो. वो लोग वेट कर रहे होंगे तुम्हारा हंसने का, क्योंकि वो लोग तुमको देख के हंसेंगे ऑफ कोर्स. जाओ जाओ जाओ, तुमको डिसअपॉइंट मत करो, गो जाओ. जॉर्ज गुस्से बोल रहे, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. अच्छा बात है, उड़ाओ मजाक, अपनी दोस्त के सामने मेरा मजाक उड़ाओ, यही करो तुम. गो ऑन, चलो चलो, डोंट माइंड मी, मेरा कोई इज्जत मत रखो, मजाक उड़ाओ, बोलो और बोलो. सिक्सेस एंड सेवेंस, हर जगह बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. पुअर डॉरिस बिन क्राइंग हर आईज आउट, बेटी रो रही है मेरी. गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन. नेबर्स के साथ तुम कलेश कर रही हो, ठीक है. टेम्पर लूज कर दिया, घूर के देख रहा है पियर्सन को, चिल्ला रहा है उसके ऊपर. ऑल राइट, लेट हर हियर इट. सुनने दो, आज जब तुम इज्जत ले ही रही हो परिवार का, तो पूरा ही लो. व्हाट इज द मैटर विथ यू, बोल रहा है तुम पागल वागल हो गई हो क्या, हैव यू गॉट बामी. बामी का मतलब है बैड और क्रेजी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पूरा? हाँ जी। हाँ पियर्सन जंप कर गई गुस्सा में आके. इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. दिस वाज जस्ट बूम. मतलब वो बोलती है, दोबारा चिल्लाया अगर मेरे पे ऐसे, तुम्हारा ये जो मोटा चेहरा है इस पे थप्पड़ पड़ेगा. ठीक है, तो फिर मैम, एक डाउट है मैम यहाँ पे. ये जॉर्ज तो एक तरीके से सही है ना कि अपना घर का मैटर है, हम लोग तो अपने अंडर में रखेंगे, क्यों बाहर वाला को दिखा रहे हो. और जिस तरीके से अभी पियर्सन एक्ट कर रही है, मिस पियर्सन, वो तो थोड़ा अजीब नहीं है, एटलीस्ट मेहमान के सामने. तुम्हारा भी मेल ईगो हर्ट हो रहा है इसलिए तुमको अजीब लग रहा है. आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू, डोंट माइंड. क्योंकि मैम बचपन हम से इस आपके बात अंदर पे वो ये ना, करेंगे ना. वो होगा. देखो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. जब घर पे वो लोग चिल्लिम करते हैं, जब रोज पे चिल्लाते हैं, तो ऑलरेडी फिट्जरेल्ड जो कि इनकी नेबर, उनको सब कुछ पता है. हम ये बोलना चाह रहे हैं तुमको, यार चैप्टर की बिगिनिंग में, योर नेबर ओके. दैट फिट्जरेल्ड नोज एवरीथिंग. वो लोग को पता है. यस मैम. अगर इन लोग को आज नेबर का इतना इज्जत दिख रहा है कि नेबर के सामने तुम इंसल्ट कर रही हो, तो जब रोज ये लोग फिट्जर अपनी वाइफ पे चिल्ला चिल्ला के ऑर्डर करते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, तो नेबर को ऐसे भी सब पता है. तब नेबर का ये लोग नहीं देखते कि हम लोग वाइफ पे चिल्ला रहे हैं, मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, तब नेबर सुनती नहीं होगी. पहला बात वो. दूसरा, पियर्सन नेबर के सामने गलत बिहेव नहीं कर रही है. वो कह रहा है, वो नेबर के साथ गलत बिहेव किया. वो नेबर को डांट के बोल रहे हैं, आपने मुझे जॉर्ज क्यों बुलाया. कुछ बड़ा गलती नहीं हुआ था. अब तुम्हारा नाम अगर यश है तो मैं यश ही ना बुलाऊंगी. मैं तुमको हाँ. बोलूंगी महाराज यशवर्धन हो, नहीं ना यश ही बोलूंगी ना तुमको. तो यहाँ पे कहने का मतलब है तुम्हारा नाम जॉर्ज है, तुमको जॉर्ज ही बोलेगी ना, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो गया तुम. और दूसरा बात, किसी आए हुए मेहमान को तुम इतना एटीट्यूड दिखा के बोल रहे हो, डिड यू कॉल मी जॉर्ज, ऐसे करके तुमने क्या उनको हेलो हाय बोला. हेलो कैसे हुआ, बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक है ना हाँ घर. मैम. अच्छा,
तो बेसिक मैनर्स आपके अंदर लैक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम प्रैक्टिकली देखो, पियर्सन इज नोवेयर रॉन्ग। सबको को समझ में आया? बाकी सबको क्या हाँ। लगता है? ये एक डिस्कशन है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ। नहीं नहीं, अदर्स हैव टू से, बताओ। हम तो इसमें बोलने ही वाला था कि नेबर को इतना माइन्यूटेस्ट डिटेल्स कैसे पता है। वो सब कुछ मतलब कुछ कॉन्वर्सेशन बताया भी नहीं कि लाइक इन दोनों का कोई कॉन्वो हुआ भी है कि मम्मी लाइक बच्चा क्या करता है, बेटी क्या करती है, पति क्या करता है, कुछ बताया नहीं है। लेकिन इसको चिल्लाते वक्त माइन्यूटेस्ट तो डिटेल्स पता है आवाज इसकी। बहुत ज्यादा लाउड होता है ना, तो शायद इसलिए। वही तुमको बताना हाँ। चाह रहे हैं कि नेबर से कोई बात छुपा हुआ नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि घर पे क्या चल रहा है, आप जब जब मम्मी के ऊपर आप तेज आवाज से बात करते हो, उनको रूल करते हो, तब आपने नोटिस नहीं किया? मतलब कि पड़ोस वाला सुन रहा है, मम्मी पे चिल्ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब उसने अपने लिए आवाज उठाया, तब आपको सारा चीज गलत लग रहा है कि मम्मी कैसे अपने लिए आवाज उठा सकती है। एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार को हम लोग सबको मम्मी वाला पर्सपेक्टिव भी गलत लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने लिए खड़ी हो रही है, वो बाउंड्री सेट कर रही है। व्हेन यू विल सेट बाउंड्रीज ना, एक बार तुम सबके लिए बुरे बनोगे, 6 महीना तुम सबके लिए बुरे बन जाओगे, पर 6 महीने बाद पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड दैट। ट्रस्ट मी, ये हम तुमको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बता रहे हैं। जब तुम बाउंड्री सेट करोगे, तुम 6 महीने के लिए पूरे जगह दुश्मन बना लोगे। सब कोई तुमसे मुंह बना लेंगे, क्योंकि अब तुम सबके लिए वैसे नहीं हो कि तुम सबके बोले बोले भाग भाग के ऐसे एकदम एज एम कैजुअली ओवर गिव नहीं करोगे। ओवर गिव नहीं करना चाहिए। ओवर गिव करने से तुम्हारा 1 रुपए का इज्जत नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज का पूरा टीचिंग दे रहा है। तुम लोग अगर टीचिंग लो ना, सच्ची बता, तुम लोग का आगे का लाइफ में बहुत सारा साल तुम लोग का बन जाएगा कि तुम लोग स्टॉप पीपल प्लीजिंग। तुम लोग की उम्र में ना स्टार्ट कर पीपल प्लीजर बनना, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू योर एज ना, तो हम भी समझता है इस चीज को कि हमको सबको प्लीज करना, सबको खुश करना कितना पसंद था एक टाइम पे। सब खुश रहे, सबको गिफ्ट देना, सबको पैम्पर करना। आई यूज टू डू एवरीथिंग। तो हम ये चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हैं इस बिहेवियर से। एंड स्टिल आई डिड नॉट गेट दैट रिटेलिएशन। तो मेरे को समझ में आया, मतलब रिस्पेक्ट, तब समझ में आया कि नहीं यार, हम तो ओवर गिव कर रहा था, आई वॉज द ओवर गिवर। तो यहाँ पे ये चीज हाईलाइट हो रहा है। समझ में आया यश क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे पूरा चैप्टर में? सबका रिएक्शन समझ में आया क्यों ऐसा है? हाँ मैम, समझ गया। पक्का? ठीक है, चलो। पियर्सन बोल रही है बहुत ही सैवेजली, अगर दोबारा मुझ पे चिल्लाए, किसी को भी लाइफ नहीं पता, अलाउड नहीं है। अगर तुम सपोज कर लो मेरे को चिल्ला के बात किया पसंद नहीं है, आई लाइक लो टोन कॉन्वर्सेशन, तो मैं क्यों लूंगी तुम्हारा चिल्लम चिल्ली? तो उसने ये बोला चिल्ला के मत बात करो मुझसे, वरना इस थप्पड़ पे गाल पे थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे, ठीक है। तो फिट्जरेल्ड बोले ओ नो 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 प्लीज, मतलब पति है ना, मिसेस फिट्जरेल्ड नहीं, मिसेस फिट्जरेल्ड की मुझे मिसेस फिट्जरेल्ड निकल रहा है। पियर्सन बैठ गई कि यार ये तो पोल खोल देगी पूरा। जॉर्ज ऐसे देख रहा है, ये क्या, ये फिट्जरेल्ड मेरी पत्नी को फिट्जरेल्ड बोल रही है। इधर आई एम ऑफ माई चंप, चंप माने या तो मैं पागल हो गए, या तुम दोनों औरत पागल हो गई हो। तुम लोग करना क्या चाहती हो? नो नो प्लीज, बताओ मेरे को। मिसेस फिट्जरेल्ड लुक, आप मिसेस फिट्जरेल्ड हो, तो आप मेरी बीवी को क्यों बोल रहे हो कि रुको रुको? एंड अगर आप मिसेस फिट्जरेल्ड हो, तो आप खुद को क्यों रोक रहे हो व्हेन यू आर नॉट इवन डूइंग समथिंग? आप उसको रोको ना, पियर्सन को रोको। देन देयर वुड बी सम सेंस, तब कुछ सेंस बनेगा। वो पियर्सन को देखिए, बोला आई थिंक यू मस्ट बी टाइटली टाइटली मैंने स्लाइटली ड्रग। अपनी बीवी को बोला तुम पी के रखी हो, तुम्हारा दिमाग फिट गया। पियर्सन वापस से बहुत सैवेजली बोलती है, वापस बोलना तो से दैट अगेन। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? मतलब व्हेन अ गर्ल इज टेकिंग हर स्टैंड, लोग उसको पागल बोलेगा? ये पगला गई है, ड्रंक है, ठीक है, बदतमीज हो गई है, क्योंकि वो पहली बार अपना इज्जत के लिए बोल रही है। तो वापस से शी इज सेइंग, वापस बोला तो तुमने मुझे पागल बोला जॉर्ज पियर्सन। वापस से शी इज आस्किंग। जॉर्ज इंटिमिडेट हो गया, जॉर्ज पियर्सन बोल रही है मेरे को। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, पहली बार घबराया जॉर्ज कि नहीं इसका टेम्पर अप हो रहा है। सोचो, जहां उसने अलाउ नहीं किया ऑपरेस करना, वहां इसको समझ में है कि आई कांट टॉक टू दिस लेडी लाइक दैट, आई एम नॉट सपोज टू टॉक टू हर लाइक दैट। डॉरिस आती है लेफ्ट से, बहुत मिजरेबल लग रही है, शी इज स्टिल वेयरिंग इन द रैप, वो कपड़ा पहनी हुई है वो। मिसेस पियर्सन बैठी हुई है अपने चेयर पे। डॉरिस आती है स्लोली लेफ्ट साइड से, सैड लग रही है, वो कपड़ा पहनी हुई है, आती है। डॉरिस, हेलो मिसेस फिट्जरेल्ड। आए तो फिट्जरेल्ड बोली, मुझे लगा तुम तो बाहर जाने वाली हो ना बेटा, चार्ली स्पेंस के साथ। डॉरिस बोल रही है, आपसे आपसे मतलब, व्हाट इज दैट टू डू विथ यू? अगेन देखो, रूडली उन्होंने नेबर को रिप्लाई किया। पियर्सन बोलती है, स्टॉप दैट एटीट्यूड, मतलब रुको, ये तरीका नहीं है बात करने का। अगेन फिट्जरेल्ड, अरे नहीं मैम, छोड़िए ना, बच्ची है, रहने दीजिए, एक्सक्यूज इट्स मी। ऑल राइट। बोलो बोलो, हाँ। मैम, लेकिन यहाँ पे तो डॉलिस से ही बोली कि पड़ोसी को क्या लेना देना अगर बात चल रहा है वहां पे उसका। टोन का बात है, उस टोन से बात नहीं करना चाहिए था। हाँ, यहाँ एग्जैक्टली, शी गेव माई आंसर टोन। अब तुम बोला मेरे को कि कि तुम तो वहां जाने वाली थी, जब आपसे मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, टोन का देखो, इसने क्या बोला, बेटा आप तो आज डिनर पे जा रहे थे ना चार्ली स्पेंस के साथ, ऐसे मैंने आपको बोला। आपसे मतलब, ये
टोन का बात है, लैंग्वेज का नहीं। शी कुड हैव सेड नाइसली कि आंटी दैट्स माय बिजनेस एंड माय मॉम विल लुक आफ्टर इट, ठीक है, ये ऐसा कुछ बोलती तो समझ में आता, ठीक है। ये टोन था ना, व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, अनॉय होके बोल रही है, मुंह बना के अनॉयड लिखा है ना, तो अनॉयड होके बोल रही है, ये गलत है, ठीक है। तो पियर्सन बोल रही है स्टॉप दैट बिहेवियर, आपके घर पे कोई आया है वो इतने प्यार से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फिट्जरल्ड नर्वसली बोले, आज हम लोग घर पे कितना लोग का बिहेवियर नहीं लेते बाहर वालों का, लेकिन वो लोग प्यार से पूछते, घर पे आते तो हम लोग को इज्जत रखना पड़ता है कि नहीं, ये सो नो, यू टेल मी, तुम लोग के घर में भी गेस्ट आते होंगे, यस मैम। ठीक है। यस कितना बार वो लोग प्यार से पूछ रहे, पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात पूछ लेते हैं, स्टिल हम लोग को सहना पड़ता है। रिजल्ट तुम लोग का आया था 10 का, तुम लोग को याद नहीं है, वो रिलेटिव भी फोन किया होगा जो जीवन ने फोन नहीं किया है, तो हमने रिस्पॉन्स हाँ दिया किया ना, था ना दी। फैक्ट तो सही आप बात लोगों ने है मैम। रिस्पॉन्स फैक्ट दिया कि नहीं दिया, यस और नो में जवाब दो मेरे को, क्या ना, आपने उनको एंटरटेन किया ना, तो करना पड़ता है बाबू उस समय, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो फिट्जरल्ड बोल रही नर्वसली, नो नो नो, इट्स ऑल राइट, अगेन वो तो वैसी है, अरे कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, ठीक है। पियर्सन बोलती, नो इट इज नॉट राइट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो इस तरीके से बात करे, इस टोनालिटी में बात करे। नाउ आंसर मिस फिट्जरल्ड प्रॉपर्ली, डॉरिस आप मुझे बताइए, फिट्जरल्ड एंड डॉरिस तुम ऊपर जाओ, ठीक है। और वो बोली ढंग से आंसर करो आंटी को, आंटी ने ढंग से पूछा, रिस्पॉन्ड टू हर नाइसली, नहीं तो ऊपर जाओ, तुमको यहाँ रहने का जरूरत नहीं है, फिर सामने डांट के उसको भगा दिया। डॉरिस अपने पापा को देख रही है, ठीक है। जॉर्ज भी खुद हेल्पलेस है, बोला मुझे मुझे मत देखो, आई गिव अप, डोंट लुक एट मी, आई जस्ट गिव अप, मैं इस औरत से नहीं आज बोल पाऊंगा। पियर्सन एकदम फियर्सली बोली, वेल बोलो आंसर हर, पियर्सन बोली जवाब दो आंटी को ठीक से। तो डॉरिस अब सल्कीली मुंह बना के बोल रही है, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, तरीका से कि हाँ मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, बट मैंने उसको कॉल ऑफ कर दिया। एक्चुअली तुम लोग ना इस बात को यहाँ पे कि इंडिया में ना डेटिंग वेटिंग का बात खुल के नहीं होता है, तो तुमको लग रहा है कि दीदी बाहर वाला लोग भी तो एक्स्ट्रा पूछ रहा है, बाहर की जगहों पे ना इट्स नॉर्मल, तो लोग बात कर सकते हैं कि बेटा यू आर गोइंग ऑन अ डेट टुडे, व्हाट्स अबाउट दैट, तो वहां पे नॉर्मल है, वहां का चीज नॉर्मल है ना, तो उनके हिसाब से वो नॉर्मली कुछ पूछी थी। हमारे यहाँ पे डेटिंग का बात नॉर्मली नहीं होता, यहाँ पे रिश्ता तय होने के बाद भी छुप छुपा के मिलता है लोग, तो हम लोग को लग रहा है कि बाहर वाला हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, पर ये चैप्टर तुम्हारा बाहर कंट्री का स्टोरी है, वैसा है बेस, बाहर का स्टोरी है, तो वहां पे इट्स नॉर्मल, वहां पे पूछना वगैरह नॉर्मल है, यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस नाइट, तो ये सब नॉर्मल था वहां पे, उनके लिए बहुत नॉर्मल सा बात उसने बोला था, तो उसके हिसाब से वो काफी बदतमीजी से रिप्लाई किया है उसने। फिजल बोली, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, फिजल काफी कंसर्न होती पूछती है, तुमने क्यों कैंसिल किया बेटा। तो डॉरिस बोल रही है, तुम गुस्से में, बिकॉज इफ यू मस्ट नो my mother has been going on at me, making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half witted, तो बोल रही है बिकॉज अब तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे मिजरेबल फील करा रही है, वो बोल रही है कि उस लड़की का बक टीथ है, वो गधा है, तो मैं कैसे जाऊं उसके साथ। तो फिट्जरल्ड बहुत बोल्ड होकर पियर्सन को बोलती है, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, आपको नहीं बोलना चाहिए था इसको ऐसे, एकदम फर्म होके बोल रही है। पियर्सन बोले, मिसेस फिट्जरल्ड आई विल मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स, क्योंकि फिट्जरल्ड फर्म होके बोल रही है, तो इसको भी फर्मली रिप्लाई करना पड़ा कि मैं अपना परिवार संभालूंगी, आप अपना संभालिए। जॉर्ज बोलता है, अच्छा लो अब इसको भी नहीं छोड़ी, मतलब जॉर्ज बोल रहा है कि अब तो इसको भी तुम, फिट्जरल्ड का भी तुम पूरा उद्धार कर दी, टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू, मतलब तुम भी ऐसे बिहेव कर रही हो, फिट्जरल्ड ही बची थी जिससे तुम इज्जत से बिहेव करे, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रही हो। तो पियर्सन और ग्रिमली बोल रही है, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, जाओ ना, तो तुम्हारे क्लब में वेट करे वो लोग। जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन, डॉरिस, और डॉरिस तुम फिर से मत रोना, वो उसको एक्सप्लेन करे, शी इज अ क्राई बेबी, जहां गलती दिखा दिया रोना चालू। फिट्जरल्ड उठती है और बोलती, दैट्स इनफ इनफ। जॉर्ज उस सबको देख रहे कि क्या हुआ आंटी को। जॉर्ज एंड डॉरिस को बोलती है, तुम दोनों, आई वांट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्जरल्ड, फिर करे करते दोनों, मिसेस पियर्सन के साथ मुझे प्राइवेट बात करना है, so I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए, I will let you know when we have finished, हमारा हमारा होने के बाद काम इन्फॉर्म कर देंगे, जाइए आप लोग, आई प्रॉमिस आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे, देयर इज समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, मैं ही इनसे डील कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज जाइए। जॉर्ज उठता है, बोलता है, आई एम ग्लैड कोई तो ठीक कर सकता है इस औरत को, बिकॉज मैं तो नहीं ठीक कर सकता, कम ऑन डॉरिस चलो, वो निकल गए, ठीक है। टेबल पे बैठा वो लोग, वो ईगरली बोल रही है, प्लीज आप फिर से वो अष्टतम करके चेंज करो सोल्स। फिट्जरल्ड, we must change back now, चेंज करना, we really must, we have to change ourselves now। पियर्सन बोलती है खड़े होकर, राइट व्हाई,
तो फिर बिकॉज दिस हैज गॉन फार, बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत एक्स्ट्रा हो चुके हैं। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मुझे दिख रहा है मेरा घर पूरा मिजरेबल हो चुका है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। बोलती है थोड़ा और करने दो यार, अच्छा होगा उनके लिए, ऑलरेडी अफेक्ट हो रहा है उनको, ठीक है। फिर टेबल में बैठी, टेबल जाके बैठी उसने, फिर बोलती नो मुझसे और नहीं सहा जा रहा, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हमें फटाफट चेंज करना चाहिए, हरी अप फटाफट से प्लीज प्लीज फिtzgerald। तो पियर्सन बोल रही है वेल अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ओके ठीक है। बोलती यस यस आई डू, प्लीज 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 प्लीज। वो स्ट्रेच करी अपने हैंड को अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन उसके हाथ को लेती है फिर से वैसे। सब चुप है, रिलैक्स्ड है, एक दूसरे को देख रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं, अर्श तत्तदम अर्श तत्तलम अर्श तत्तलमदम बना। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लैक्स, कोई सेम चीज हो गया, लैक्स मतलब शांत हो गए, एंड देन कमिंग टू लाइफ, फिर वापस से लाइफ उनके अंदर आ गया। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटी, इस बार वो लोग प्रॉपर अपने पर्सनालिटी में आ जाते हैं। फिर बोलती है हाँ वेल आई एंजॉय, बड़ा मजा आया जो तुमने किया। पियर्सन बोलती है मेरे को मजा नहीं आया लेकिन। फिर बोल रहा है वेल यू ऑट टू हैव डन नाउ, नाउ लिसन पियर्सन, वो उसको बोल रही है, वार्न कर रही है कि डोंट गो सॉफ्ट टाइम देम प्लीज, वापस सॉफ्ट मत होना उनके साथ, ठीक है, एल्स हमने जो मेहनत की सब बर्बाद हो जाएगा, डोंट बी सॉफ्ट विद देम। बोलती आई विल ट्राई कि मैं नहीं सॉफ्ट रहूं। दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड हैव टू हैव गिवन देम, क्योंकि बहुत लंबा समय तक मैं उनको नहीं सिखा पाई, 1 घंटा और सिखाती ना, 1-2 घंटा और रफ ट्रीटमेंट देती तो सब शांत हो जाते। तो पियर्सन बोलती है आई एम श्योर वो लोग अच्छा बिहेव करेंगे, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो पियर्सन बोल रही है आई थिंक वो लोग अच्छा बिहेव करेंगे, पर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी उन लोगों को मैंने क्यों ऐसा बिहेव किया। फिजल डांट के बोल रही यही तो नहीं करना है, जब भी आप, तुम लोग को क्लास में बताया था, जब भी आप सफाई देते हो, जब भी आप बार बार सफाई देना पड़ता है, अगर आपका बात तो कोई एक बार नहीं सुन रहा है, कोई अगर सपोज मैंने एक बात बोला एंड देन कि नेहा गलत बोल रही है, तो अगर मेरे को बार बार अपनी बात के लिए सफाई देना पड़े, मतलब वो इंसान, वो लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, मेरे वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं है मतलब, ठीक है। तो फिtzgerald क्या बोले सीवियरली, यही तो नहीं करना है तुमको, डोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, माफी मांगना और ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो, यही तुम्हारा गलती है। पियर्सन बोल रही है इट्स ऑल राइट फॉर यू, मिस फिtzgerald आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड, बोले आपके लिए इजी होगा, आपकी बीवी बच्चे, आपके बच्चे नहीं है ना, आपका पति और बच्चा नहीं है, आपके लिए आसान है बोलना। तो फिtzgerald इंप्रेसिवली बोले नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ, तुमने खुद से बोला था तुम उनको स्पॉइल करती हो, एंड वो तुमको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर तुमने माफी मांगा या एक्सप्लेनेशन दिया, यू विल बी स्ट्रेट बैक टू वेर यू वर, मतलब बैक टू स्क्वायर वन। एक बार तुमने अगर बिना गलती के माफी मांग लिया, रिश्ता बच, अगर रिश्ता दोनों साइड से है तो दोनों साइड से बचना चाहिए ना रिश्ता, दोनों साइड से एफर्ट होना चाहिए। अगर तुमने इस बार माफी मांग ली, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आई एम वार्निंग यू डियर, उनको एक लुक दो, कभी कभी एकदम डांट, कभी कभी हल्का फुल्का लुक दिया करो, आंख दिखाया करो, पर टोन चेंज किया करो, बीच बीच में टोन वोन चेंज करोगी, स्ट्रिक्ट होगी तो समझ में आया कि हाँ वो लोग सुधर रहे हैं, एंड यू विल सी कि दे आर बिहेविंग विथ यू द वे यू वांट इट टू बी, एंड इट विल वर्क एनी हाउ। तुम टेस्ट कर सकती हो इस चीज को। बोला तो ये लास्ट में क्या बोली, अपोलोजाइज मत करो और एक्सप्लेन मत करो, जहां तुमने माफी मांगा वहां तुमने इनको लिबर्टी दी तुमको वैसे ट्रैश की तरह ट्रीट करने का। पियर्सन बोल रही है हाउ, मैं कैसे करूं, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, अच्छा तुम ऐसा क्या है जो तुम चाहती हो उन लोग से करवाना पर वो लोग करते नहीं है, तो कि घर पे रुके लाइक दैट, घर पे सब साथ में रहे, राइट। तो बोलती यस, एंड मुझे हेल्प करे खाना वाना बनाने में, घर पे रात को सब रुके। तो फिर बोलती एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, तो वो कुछ पूछती है ऐसा कुछ है जो तुमको पता है तुमको करना पसंद होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर चाहे वो लोग को पसंद है कि नहीं पसंद है। तो बोलती है हाँ मुझे रमी खेलना बहुत पसंद है, रमी ताश का जो गेम है, बट ऑफ कोर्स मैं नहीं खेलती हूँ एक्सेप्ट क्रिसमस के। क्या होता है नोटिस करना, हमारे घर पे, घर पे कौन सा सब्जी बनता है गाइस जो सबको ही खाता है, नोटिस करना, जो मम्मी को पसंद होगा ना मम्मी वो नहीं बनाएगी पहले, मम्मी वो सब्जी बनाती है जो घर पे ट्रू पापा खाते हैं सबको ही खाता है, यस और नो। ट्रू ट्रू। हाँ क्यों, क्योंकि फिर कोई नहीं खाएगा, अगर हो सकता है जैसे माई मेरी मम्मी को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप वो का एक सब्जी पसंद है। सेकेंडरी पार्ट है कि लाइक मम्मी और पापा का लाइक जो सेम सब्जी हो हाँ जाए सेम है, सभी। हाँ वो सेकेंडरी पार्ट है। बट अगर मम्मी का, अगर नानी के घर पे मम्मी जहाँ रही है वहां का टेस्ट अगर अलग रहा है, तो मम्मी अगर जब शादी करके यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मम्मी बहुत बार मम्मी का टेस्ट वर्ड अलग है, ठीक है। लेकिन वो मूली वगैरह पसंद है, मूली का पराठा वगैरह, पर वो नहीं बनाती है वो सब चीजें, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं, ना मैं खाती हूँ ना पापा खाते हैं ना भैया खाते हैं,
ठीक है, तो बनाती ही नहीं, वो खाना ही छोड़ देती है, वो वहां जाती है जब 6 महीने 4 महीने में वहां बनता है तो खा के आती है। सोचो यहाँ पे ये बोलना चाह रही है वो कि जो तुमको पसंद है करना और ये लोग नहीं करते, तो उन्होंने कहा रमी खेलना। तो मुझे बड़ा पसंद है। तो फिजल उठती है, बोलता वो करेंगे ये काम। तो दरवाजे के पास जाती है, बट रिमेम्बर एक बात आना, फर्म रहना, बी फर्म, डरो मत, और यू हैव हैड इट। ठीक है, दरवाजा खोलती है, बॉय यू कैन कम इन नाउ, वो लोग को बुलाती है, दरवाजे के बाहर जाती है, बट रिमेम्बर रिमेम्बर वो जाते हुए बोल रही है फर्म, बी फर्म, ठीक है, फर्म रहो, थोड़ा सा स्ट्रांग रहो, माफी मत मांगो जब गलत नहीं हो, दूसरा अपोलोजाइज और ओवर एक्सप्लेन मत करो, सफाई दोगे तो अपना लेवल डाउन कर दोगे, अपना इज्जत का रायता बना दोगे। जॉर्ज, डोरिस, सिरिल दोड़वे से जाते हैं, एप्रीहेंसिव से देख रहे हैं उनको। I am just off to let you enjoy yourself. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved, then smiled back. They smile back at her. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग आते हैं, पियर्सन जॉर्ज को बुलाती है, सिरिल सब अंदर आते हैं, मिसेस पियर्सन हंस रही है उनकी तरफ ऐसे, तो वो लोग भी हंसते हैं उसकी तरफ, और पूछती है सबको जी देख के, डॉरिस बोलते हैं हाँ मम्मी बोलिए, डॉरिस पहले बोलती है नर्वस होके हाँ बोलिए, तो बोलती है सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, तुम, मैंने देखा कि तुमको बाहर नहीं जाना है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम सोचा है। तो फिट्जरल्ड जाते वक्त फिर से बोली वार्निंग, सॉफ्ट मत होना, रिमेम्बर रिमेम्बर, वार्निंग देती भी जा रही है, अभी भी गई नहीं है वो। पियर्सन बोल रही है हाँ हाँ हाँ, मतलब ओके आई विल डू इट, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, बोली तुम्हें, आई थिंक तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज बोल रहे हैं हम्बली हाँ हाँ, नो मदर, नहीं नहीं तुम जो बोलोगी वही करेंगे, वॉट एवर यू से। पियर्सन बोले आई थॉट यू वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, चलो रमी गेम खेलते हैं ताश का, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट अ सपर रेडी, तुम दोनों बच्चे खाना बनाओगे और मैं और तुम्हारे पापा आज बातचीत करेंगे, थोड़ा ताश का गेम खेलेंगे, वी विल हैव सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, ठीक है। जॉर्ज बोलता है ओके सूट्स मी, जॉर्ज खाना नहीं बना रहा है तो बोला हाँ मेरे लिए परफेक्ट है, बच्चा लोग को देख रहे हैं बिकॉज बच्चा लोग को खाना बनाना है, व्हाट अबाउट यू टू। सिरिल बोलता है हाँ हाँ दैट्स ऑल राइट। डॉरिस को डर लगेगा, डॉरिस को खाना बनाना पड़ेगा मैक्स, बोलते वेल आए। तो पियर्सन बोल रही व्हाट व्हाट, हाँ बोलो 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 स्पीक अप, तो नहीं 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 ठीक है, आई थिंक इट वुड बी लवली, मैं बना लूंगी खाना, इट्स ओके। तो पियर्सन बोलते ओके गुड बाय। फिट्जरल्ड देखी कि चलो शी इज फर्म, कम बैक अगेन, ऐसे बोला कब सून अगेन। फिर बोलते हाँ हाँ नाइट ऑल, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर नाइट, ठीक है। वो चली गई अपने घर, फिर कर्टन गिर गया एंड दिस हाउ द चैप्टर एंडेड। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी अमेजिंग चैप्टर, मतलब क्या ही बोले। और ये 1950s का लिखा हुआ है, उस जमाने में तो हर घर का ये हालत था, अभी भी है, इनफैक्ट अभी भी जब हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं 2024 में, अगर हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत देर कर दी हमारी मॉम्स के संग, हमारी वेमेन के साथ ढंग से बिहेव करने में। और ये चैप्टर 1950s का लिखा हुआ है, समझ रहे हो हम लोग कितने पीछे रह गए हैं। तो इस चैप्टर में तुम लोग को बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट किया, पेट्रियार्की, दूसरा सप्रेशन ऑफ वुमेन, तीसरा किड्स बिहेवियर, चौथा फॉर ग्रांटेड लेने वाला बिहेवियर, नॉट ग्रेटफुल, एंड देन तुम्हारा पीयर प्रेशर, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन, और बहुत सारा बिहेवियर भी सीखे हम म- लोग। एक सेकेंड, बहुत सारा बिहेवियर भी सीखा हम लोगों ने, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, हर बात बात पे बिना गलती के माफी नहीं मांगना, बिना गलती के जब जब माफी मांगोगे ना तो इससे सामने वाला तुम्हारा इज्जत जीरो कर देगा। आई टेल यू व्हाई, अगर मेरा और निहारिका का में कुछ हुआ है, मेरा अगर झगड़ा हुआ है निहारिका से और मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने गलत वर्ड्स यूज किया है, तो मुझे अंदर से पता है कि मैंने गड़बड़ किया है, पर निहारिका रिलेशन बचाने के लिए अगर माफी मांग लेगी मुझसे, तो आई विल बी लाइक दैट्स, मतलब आई हैव कंट्रोल ऑन हर, मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, मैं गलत हूं पर फिर भी उसने माफी मांगा। ठीक है, तो यही होता है जब तुम्हारा बिना गलती की तुम माफी मांगोगे ना, तुम सामने वाले को रिमोट दे देते हो कि ये दबेगी, इसको दबाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। तो ये पूरा यहाँ पे तुम्हारा माइंड को ओपन करेगा। यस बोलो यश कुछ पूछ रहे थे तो। मैम लेकिन हम लोग मिसेस पियर्सन का जैसे एटीट्यूड जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्वीट है, काम है, वो एक दो दिन तक तो प्रिटेंड कर लेगी कि हाँ वो लाइक बहुत ज्यादा फॉर्म बन गई है, कि मैम थर्ड डे तो वही हो जाएगा, लाइक It's all about habit. It's all about habit. I tell you, it's all about habit. It's all about habit. पर्सनालिटी, तुमको पता होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होता है, लोग जाते हैं क्लासेस करने के लिए, राइट। हाँ तो वहां पे क्या सिखाता है, आप जो सिखाता है आप उसको ट्रेड्स को फॉलो करते हो और अपने अंदर चेंजेस लाते हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में ये सब भी होता है, तो ये अपने आप को जब वो देखेगी कि हाँ मेरे थोड़े फर्म होने से, तमीज से बिहेव कर रहा है बच्चा लोग, इज्जत से बात कर रहा है, घर पे डिसिप्लिन में माहौल है, तो वो हैबिट डेवलप करेगी। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। और अगर मेरे को मेरे अंदर चेंजेस लाने से सामने पॉजिटिव चेंज दिखेगा, हम तो उस चेंज को पकड़ लेंगे, होल्ड ऑन कर लेंगे, यस और नो। हाँ। तो बस वही बात है।
When she will see लेकिन मैम positive changes, she will surely do it. हाँ, और मैम स्वीट शी विल कोई श्योरली बुरा डू। बात नहीं है, शी विल बी स्वीट, कोई परिवार दुश्मन नहीं है उसका, उसके परिवार के लोग भी गलत नहीं है, बस फॉर ग्रांटेड ले लिए। तो वो स्वीट रहे, बच्ची है उसके, बच्चा है, हस्बैंड, स्वीट ही रहेगी वो, बट एट टाइम्स बीच बीच में इन लोग को थोड़ा सा लेवल दिखाना पड़ता है, वो बात है। देखिए मैम एक हम लोग जैसे देखते हैं एक मदर में कहीं की भी हो, लेकिन एक मदरली इंस्टिंक्ट तो हर एक में होता है ना। देखिए तो देखेंगे तब फिर पता चलेगा कि ये 2-3 बार अपना एक मदरली लव के कारण वैसी बन गई वापस, और लोग इनको वापस ग्रांटेड लेने लग गया। हो ही सकता है ये चीज तो। हाँ ठीक है, चलो। तुम क्या बोले, लास्ट में सुना नहीं, फोन में मैसेज आ गया था, बोलेगा वापस से। हाँ मैम एक मदरली इंस्टिंक्ट तो सब में होता है, एक मदर कभी भी अरे आई टेल यू कॉमन एग्जांपल, पापा दो पेरेंट में से एक स्ट्रिक्ट होता है, एक सॉफ्ट होता है, यस और नो? हाँ। लेकिन दोनों आपको हेट करते हैं क्या? दोनों में से कोई भी एक जो जो स्ट्रिक्ट है, नहीं ना, दोनों ही प्यार करते हैं, हम्म, वो बैलेंस क्रिएट करते हैं कि नहीं? सिमिलरली हाँ। मम्मी के अंदर भी, अगर अगर मम्मी भी सॉफ्ट है, पापा भी सॉफ्ट है, तो बीच बीच में हम्म, मम्मी को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पापा को भी सॉफ्ट होना पड़ेगा, और पापा को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मम्मी को भी सॉफ्ट होना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाने का जरूरत है, डिसबैलेंस होने से प्रॉब्लम होता है। अगर आप एक्स्ट्रा प्यार करोगे तो बच्चा एकदम डाउन चला जाएगा। प्यार और कई बदतमीजी में फर्क होता है। प्यार करते वक्त अगर वो बदतमीजी कर रहा है, उसको लेवल पे लाना पड़ता है, फिर ये वहां पे टेक्निक है। वो सॉफ्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे का डिसरिस्पेक्ट सहेगी। समझो शी इज एल्डर टू यू, आपकी मदर है, आप उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, बेसिक मैनर्स है, यू कांट ऑर्डर समवन। एक अडल्ट 40 साल का जो आपकी मदर है, जो को वर्ल्ड में लाई, उसको तुम ऑर्डर करेगा? कितना कितना बिलो द बेल्ट काम है ये। तो ये बेसिक सेंस बच्चों के अंदर नहीं है, ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, समझ में आया? हाँ मैम। चलो, बाय बाय। कौन कौन है थैंक और? यू मैम। यश निखारे का, बाय प्रज्ञा वाटिका। बाय। बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू।